अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म। इसका मतलब होता है दोस्तों कौम परस्ती। नेशनलिज्म एक ऐसा नज़रिया है जो किसी कौम या कौमी रियासत के साथ वफादारी या अकीदत पर जोर देता है और ये मानता है कि ये ऐसी जिम्मेदारियाँ दूसरे इनफरादी या गिरोही मफादात से बालातर हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेशनलिज्म इज द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड, लॉयल्टी एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती, इस मतलब है द स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत, सेंस कहते हैं एहसास को या एहसास, ऑफ प्राइड यानी फ़ख्र का, लॉयल्टी यानी वफादारी का, एंड और डिवोशन का मतलब होता है दोस्तों लगन या अकीदत का, टू वंस कंट्री यानी अपने मुल्क से या अपने मुल्क के लिए। नेशनलिज्म इज द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड, लॉयल्टी एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। कौम परस्ती अपने मुल्क के लिए फ़ख्र, वफादारी और अकीदत का मजबूत एहसास है। इट प्रमोट्स द बिलीफ दैट द इंटरेस्ट्स एंड कल्चर ऑफ वंस नेशन आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। इट मतलब ये, प्रोमोट्स मतलब फ़रोग देता है, इट प्रोमोट्स मतलब ये फ़रोग देता है। द बिलीफ, बिलीफ कहते हैं दोस्तों अकीदे को या ईमान को या यकीन को, दैट के, द इंटरेस्ट यानी के मफादात, इंटरेस्ट कहते हैं दोस्तों मफादात को, एंड और कल्चर और सकाफत, ऑफ मतलब की, वंस नेशन यानी एक कौम की, अपनी कौम की, आर मतलब हैं, ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस यानी इंतहाई अहमियत के हामिल, ऑफ मतलब के, पैरामाउंट का मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा, पैरामाउंट इम्पोर्टेंस यानी इंतहाई अहमियत के हामिल, इम्पोर्टेंस यानी अहमियत या अहमियत के हामिल। इट प्रमोट द बिलीफ दैट द इंटरेस्ट्स एंड कल्चर ऑफ वंस नेशन आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। ये इस अकीदे को फ़रोग देती है कि किसी कौम के मफादात और सकाफ़त इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। It promotes the belief that the interests and culture of one's nation are of paramount importance. ये इस अकीदे को फ़रोग देती है कि किसी कौम के मफादात और सकाफ़त इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। Nationalists often feel a deep connection to their homeland, its history and its people, which can inspire. Nationalists इसका मतलब होता है दोस्तों कौम परस्त। ऑफन फील मतलब अक्सर महसूस करते हैं, ऑफन मतलब अक्सर, फील मतलब महसूस करते हैं, अ डीप एक गहरा, कनेक्शन कहते हैं दोस्तों ताल्लुक़ को या रिश्ते को, टू देयर होमलैंड यानी अपने वतन से, देयर मतलब अपने, होमलैंड यानी वतन के साथ, टू देयर होमलैंड यानी अपने वतन से या अपने वतन के साथ। इट्स हिस्ट्री यानी इसकी तारीख से, इट्स मतलब इसकी, हिस्ट्री यानी तारीख को कहते हैं, इट्स हिस्ट्री यानी अपनी तारीख से, एंड और इट्स पीपल यानी इसके लोगों से, विच कैन मतलब जो कर सकती है, इंस्पायर मतलब मुतासिर, इंस्पायर मतलब मुतासिर, यूनिटी एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर द नेशंस ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। यूनिटी कहते हैं दोस्तों इत्तेहाद को, एंड और कलेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों इज्तमाई, एक्शन कहते हैं अमल को, कलेक्टिव एक्शन यानी इज्तमाई अमल को, फॉर द नेशंस, फॉर मतलब के लिए, नेशंस यानी कौम की, ग्रोथ यानी तरक्की के लिए, एंड और सिक्योरिटी यानी हिफाजत के लिए। Nationalists often feel a deep connection to their homeland, its history and its people. कौम परस्त अक्सर अपने वतन, उसकी तारीख और इसके लोगों से गहरा ताल्लुक़ महसूस करते हैं,
which can inspire unity and collective action for the nation's growth and security, जो मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए इत्तिहाद और इज्तमाई अमल की तरगीब दे सकता है. While nationalism can foster a sense of identity and belonging, it can also lead to conflicts if it turns into extreme patriotism, disregarding other nations' rights and perspectives. While मतलब अगरचे, नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती, कैन फोस्टर मतलब फ़रोग दे सकती है, अ सेंस यानी एक एहसास को, ऑफ आइडेंटिटी यानी शनाख्त के, आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, एंड और बिलोंगिंग यानी ताल्लुक़ के. इट कैन आल्सो लीड टू यानी ये बाइस बन सकती है. इट कैन मतलब ये कर सकती है, आल्सो मतलब भी, लीड टू मतलब बाइस बनना. इट कैन आल्सो लीड टू ये बाइस भी बन सकती है, टू कॉन्फ्लिक्ट्स यानी तनाज़ात का. इफ़ अगर, इट टर्न्स मतलब ये बदल जाए, इनटू मतलब के अंदर, एक्सट्रीम यानी इंतहाई या शदीद, पैट्रियोटिज्म यानी हुब्बे वतन या हुब्बुल वतनी में. डिसरिगार्डिंग इसका मतलब होता है दोस्तों नज़रअंदाज करते हुए. अदर मतलब दूसरी, नेशंस यानी कौमों के, राइट्स यानी हकूक, एंड और पर्सपेक्टिव्स और नुक्ताए नज़र. While nationalism can foster a sense of identity and belonging, अगरचे कौम परस्ती शनाख्त और ताल्लुक़ के एहसास को फ़रोग दे सकती है, it can also lead to conflicts if it turns into extreme patriotism, लेकिन ये तनाज़ात का बाइस भी बन सकती है अगर ये इंतहाई हुब्बुल वतनी में बदल जाए. Disregarding other nations' rights and perspectives, दूसरी कौमों के हकूक़ और नुक्ता नज़र को नज़रअंदाज करते हुए. इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं. While nationalism can foster a sense of identity and belonging, अगरचे कौम परस्ती शनाख्त और ताल्लुक़ के एहसास को फ़रोग दे सकती है, it can also lead to conflicts if it turns into extreme patriotism, लेकिन ये तनाज़ात का बाइस भी बन सकती है अगर ये इंतहाई हुब्बुल वतनी में बदल जाए या तब्दील हो जाए. डिसरिगार्डिंग अदर्स नेशंस राइट्स एंड पर्सपेक्टिव्स, दूसरी कौमों के हकूक़ और नुक्ता नज़र को नज़रअंदाज करते हुए. एज इट्स कोर नेशनलिज्म सीक्स, एज इट्स कोर इसका मतलब होता है दोस्तों इसके मरकज़ में. कोर कहते हैं मरकज़ को. नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती, सीक्स मतलब कोशिश करती है. सीक्स का मतलब यानी कोशिश करती है. नेशनलिज्म सीक्स यानी कौम परस्ती कोशिश करती है. टू अपलिफ्ट अ नेशन एंड प्रिजर्व इट्स वैल्यूज़, टू अपलिफ्ट यानी बुलंद करने की या ऊपर उठाने की, अ नेशन एक कौम को, एंड और प्रिजर्व का मतलब होता है दोस्तों महफूज करना या महफूज करने की. इट्स मतलब इसकी, वैल्यूज़ यानी इक़दार को. एज इट्स कोर नेशनलिज्म सीक्स to uplift a nation and preserve its values. इसके मरकज़ में कौम परस्ती एक कौम की तरक्की और इसके इक़दार को महफूज करने की कोशिश करती है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.